बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 19 मार्च 2022 वार शनिवार। मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। जिस कार्य से तुम्हारे अंदर ईश्वरीय भावनाओं की वृद्धि हो वह तो उचित कार्य कहा जाएगा, परंतु जिससे अहंकार एवं मोह में वृद्धि हो वह भक्ति मार्ग में बाधक होगा। किसी की भी सेवा करें तो ये स्मरण स्मरण रखें कि करने कराने वाला वही एक मालिक है और तुम विनम्र बनकर रहो। मनी ऑर्डर वितरण करने वाला कहता है कि एक स्थान से पैसे लेकर दूसरे स्थान पर दे दिए, इसमें मैंने कौन सा उपकार किया। इसी प्रकार तुम्हें भी प्रभु ने जो कुछ दिया है उसमें से अगर तुमने किसी को कुछ दे दिया तो इसमें गुमान किस बात का। सभी मनुष्य ईश्वर के दर के भिक्षुक हैं। भिक्षुक से भिक्षा मांगने से उचित यही है कि मालिक से ही याचना करो। संसारी वस्तुएं संचित ना करो, वितरण करने से उनमें वृद्धि होगी। भगवान की माया भगवान को श्रद्धा से अर्पण करने पर कोई कमी नहीं आती, बल्कि इससे शुभ कर्मों की पूंजी संचित होती है। भगवान की माया भगवान को श्रद्धा से अर्पण करने पर कोई कमी नहीं आती, बल्कि इससे शुभ कर्मों की पूंजी संचित होती है। गुरुमुख संसार में भ्रमण करते हैं और स्वयं भ्रमण करते हैं। संसारी संसार में रमण करते हैं और स्वयं तक उनकी पहुंची नहीं। सदगुरु को वही सेवक प्रिय है जो उनकी आज्ञा का पालन हितचित्त से करते हैं। साधक को मन, वाणी और कर्म से पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए। किसी की उन्नति देखकर उससे ईर्ष्या मत करो, अपितु प्रसन्न हो और उसके सद्गुणों को स्वयं में धारण करने का प्रयत्न करो। क्रोध और ईर्ष्या से सदा बचो, ये आत्मिक उन्नति में घातक शत्रु हैं। याद रखो, दूसरे पर क्रोध करने से पहले आप भीतर ही भीतर स्वयं को जलाते हैं। दूसरों के अपराध को क्षमा कर देना वीरता है और उसके प्रति बदले की भावना रखना मानसिक दुर्बलता है। प्रतिदिन प्रातः उठकर सोचो कि आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसे अधिक से अधिक उपयोगी बनाना है। जीवन में कभी भी निराश और उदास मत हो। आशा और उत्साह से अध्यात्म मार्ग पर अग्रसर हो। तुम यह विश्वास रखो कि मालिक मेरे रक्षक हैं तो कोई बाल विवाह का नहीं कर सकेगा, परंतु श्री आज्ञा में चलेंगे तभी ऐसी संभावना है। जैसे संसार में कोई व्यक्ति अपने प्रियजन का दुख नहीं सहन कर सकता, सदैव उसकी सहायता के लिए तत्पर रहता है, वैसे ही प्रभु अपने दास का दुख सहन नहीं कर सकते। प्रभु के दर्शन अवश्य होंगे। तुम अपने अंतःकरण को शुद्ध करो। तुम साहस मत छोड़ो, व्यर्थ विचार न सोचो। जीवन से परेशान न होकर धैर्य से कार्य लो तथा उत्तम संगति की आश्रय लो। सुख सद्गुरु की देन समझकर उनका आभार मानो। जो बीत गया उसे विस्मृत कर दो, काफी दुख दूर हो जाएगा। किसी ने अगर तुम्हारा समादर नहीं किया तो उसके लिए खेद मत करो। मालिक सब कुछ देख रहे हैं, वे लोगों से भी अधिक तुम्हें मान देंगे। प्रभु के प्रेमियों को कष्ट देने वाला कुदरत के दंड से बच नहीं सकता। झगड़ा करने वाले का मन सदा अशांत रहता है और वह सदैव उलझन में फंसा रहता है। किसी को मनमति से हटाकर गुरुमति में परिवर्तित करना ही भूले भटके को मार्ग दर्शाना है। कोई बुरा भला कहे तो उत्तम उत्तर ना दो। बुरा भला कहे तो उत्तर ना दो। अगर मन ना माने तो जीवा को रोको। कभी उदास हो जाओ तो प्रभु की महिमा व प्रार्थना के भजन गाओ। होलिका ने प्रहलाद भक्त को नष्ट करने के लिए सोचा था, परंतु वह स्वयं जलकर भस्म हो गई। जो भगवान के भक्त को कष्ट देने के लिए सोचता है वह स्वयं ही दुखी होता है। सच्चा प्रेमी और प्रभु एक रूप है। अगर प्रेमी प्रसन्न हो गया तो समझो प्रभु भी प्रसन्न हो गए। प्रेम की ओट में पाप ना करो और रूहानियत की ओट में शारीरिक वस्तुओं की इच्छाओं की पूर्ति ना करो। सत्य हरा भरा है और असत्य दरिद्र है। सद्गुरु की कृपा प्राप्त करो तो साधारण से महान बन सकते हो। ईश्वरीय आवाज की तब सुनोगे जब अपने मन के कांटे को विश्वास की डिग्री पर स्थिर करोगे। तुम श्री सद्गुरु का ध्यान कर कार्य करते चलो। यह दृढ़ निश्चय करो कि उसका परिणाम गलत कदाचित ना होगा।
सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों बार देखा है कि प्रभु जो कुछ भी करते हैं मेरे हित के लिए ही करते हैं, परंतु अत्यंत खेद की बात है कि ये मन बार बार भूलकर चिंता में पड़ जाता है। इसलिए ये दाता मुझ पर कृपा करके मुझे अटल विश्वास दो। लाखों लोग मिलकर तुम्हारा सामना करे, परंतु तुम्हें ईश्वर का आश्रय तो भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है और उनके सामने सब निर्बल है। तुम किसी का बुरा ना करो और ना ही सोचो तो तुम्हें नेक ही प्राप्ति होगी। तुम्हें सहायता देने के लिए प्रभु को कहीं दूर से नहीं आना पड़ता, वे तो सर्वव्यापक है। केवल सच्चे दिल से उन्हें स्मरण करना पड़ता है। सब दर्दों की औषधि प्रभु के द्वार पर नम्रता पूर्वक विनय करना है। तुम धनाढ़ व्यक्ति के ब्रह्मा ठाट बाट देख कर उन्हें सुखी न समझो, उन्हें भी भीतर चिंता का गुण लगा हुआ है, जो कि अन्न की भांति खोखला किए हुए हैं। किसी को आगे बढ़ते देखकर अगर तुम प्रसन्न होगे तो प्रभु तुम्हें भी बढ़ाएंगे। तुम ईश्वर का अंश हो। यदि तुम में भक्ति के गुण विद्वान है तो दुनिया के कितना भी दुख हो, तुम्हें वे अपना पौरुष या पराक्रम कैसे दिखा सकते हैं। तुम अपनी इच्छा को प्रभु की मौज में विलीन करके यही कहो, जो तुझ भावे सही बलिकार। सुख तो अपने भीतर है, ना कि अच्छे मकाने या अच्छे नगरों में। कई लोग नेकी के मार्ग पर चलना प्रारंभ करते हैं, परंतु उनके पीछे जो संसार का सम्मान या धन आता है वह उन्हें अंधकार की ओर घसीट कर ले जाता है। इसलिए जो सद्गुरु की शरण प्राप्त कर चुके हैं वे ही दृढ़ रूप से नेकी के मार्ग पर चल सकते हैं, क्योंकि वे सम्मान या द्रव्य सब मालिक को समर्पण कर देते हैं। प्रेमी प्रियतम की एक ही कृपा दृष्टि पर तीनों लोगों का सुख न्यौछावर कर देता है। सद्गुरु जैसा दयावान अन्य कोई भी नहीं है। वे शरण में आए हुए जीवों का लोक परलोक दोनों संवार देते हैं। पूर्ण रूहानी सद्गुरु का जीवन परोपकार और सहनशीलता का साक्षात प्रमाण होता है। जीवों के सत्पथ पर लगाने के लिए वे दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं। जैसे माता पिता पहले बच्चे की सेवा करते हैं और बाद में बच्चा माता पिता की सेवा, तब भी उनकी सेवा का बदला नहीं चुका सकता। ठीक इसी तरह पहले सद्गुरु सेवक की संभाल करते हैं व शिक्षा प्रदान करते हैं। बाद में सेवक कितना भी सेवा करता है तब भी सद्गुरु के उपकारों का ऋण इस जन्म में तो क्या कई जन्मों में भी नहीं चुका सकता। दूसरों की बुराई सोचोगे तो निश्चय ये जानो कि तुम स्वयं उसके प्रभाव से बच नहीं सकते। क्रोध को नियंत्रित करोगे तो आंतरिक शांति मिलेगी। कोई भला बुरा बोले तो दिल में ना लगाओ, हंसकर उसको क्षमा कर दो। प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार चलता है। अगर कम बुद्धि वाला तुमसे उचित रीति से नहीं चलता और तुम भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हो तो बुद्धिमान नहीं कहे जाओगे। क्रोधी की अपेक्षा संतोषी महाशक्तिशाली होता है। गलत काम करने के पश्चाताप करने से तो पहले ही इंद्रियों और ख्यालों पर संयम करना बुद्धिमानी है। यदि प्रभु की प्रसन्नता पाना चाहते हो तो तिनके का भी दुख ना दो। जो जो प्रभु प्रेम बढ़ता जाएगा त्यों त्यों सांसारिक बंधन टूटते जाएंगे। नाम एक चुंबक है, परंतु जंग लगे हुए हृदय उसकी ओर नहीं खींचते। गुरु सेवा से हृदय की मैल उतरेगी तो स्वयं उसकी ओर खींच जाएगा। स्वार्थ का त्याग करोगे तो परमार्थ पाओगे, परंतु यह देखकर विस्मित हो जाओगे कि जिन पदार्थों का मन से परित्याग करोगे उससे 1000 गुना पदार्थ अपने आप तुम्हारे पीछे फिरेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग भक्ति का महत्व। कहा जाता है कि कबीर साहिब जब बाहर जाया करते थे तो एक आदमी उन्हें अक्सर खेत में बैठा मिलता था। एक दिन कबीर साहिब ने उससे कहा कि खाली बैठे रहते हो, परमात्मा का भजन किया कर, जिससे तुझे फायदा होगा। कहने लगा कि अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, जवान हो जाएं और अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, फिर भजन करूंगा। जब बच्चे जवान हो गए, कबीर साहिब फिर मिले और कहा कि भजन किया कर, तो बोला कि इनकी शादी हो जाए फिर भजन करूंगा। जब शादी हो गई तब कबीर साहिब ने कहा, अब बता। जवाब दिया, पोतों की खुशियां देख लूं। पोते भी हुए। कबीर साहिब फिर मिले और कहा, अब तो भजन करो। कहने लगा कि पोते छोटे छोटे हैं, जवान हो जाए फिर भजन करूंगा। जब पोते जवान हो गए तो कबीर साहिब ने फिर पूछा, बोला ये लापरवाह है, रात को सो जाते हैं, अगर मैं ना जागूं तो चोरी हो जाएगी। कुछ समय बाद कबीर साहिब फिर वहां से गुजरे तो बाबा नजर ना आया। पूछा कि बाबा कहाँ है? बेटों और पोतों ने कहा कि वह तो मर गया है।
कबीर साहिब ने कहा कि बहुत अफसोस की बात है, बेचारे गरीब आदमी ने अपना सारा जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। यदि वह थोड़े समय के लिए भी परमात्मा की भक्ति करता तो दुनिया के जंजाल से बच जाता। फिर कबीर साहिब ने अंदर ध्यान होकर देखा कि घर में दुधारू पशुओं के साथ उसकी बहुत मोहब्बत थी। गाय भैंस पालता था, एक गाय की उसका विशेष लगाव था। जब मरा तो वह उस गाय के पेट में बछड़ा बनकर आया। बछड़ा बड़ा होकर जब बैल बना तो उसे हल में जोत दिया गया। सारी उम्र हल में जुता रहा, आखिर बूढ़ा हो गया। जब उनके काम का ना रहा तो उन्होंने उसे गाड़ीवान को बेच दिया। उसने भी कुछ साल गाड़ी में जोता। जब उसके काम का ना रहा तो उसने अपनी तेली को दे दिया, जिसने उसे काफी समय कोलों में जोता। फिर जब उसके काम का भी ना रहा तो उसने कसाई को दे दिया। कसाई ने मार कर उसका मांस बेच दिया। बाकी चमड़ा नकारे वाले ले गए। उन्होंने नकारे पर मड़ा लिया। अब खूब डंडे पड़ते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। सत्संग प्रवचन श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज। प्रवचन। संत सदगुरु ही शिष्य को नाम का धन प्रदान करते हैं। उनके अवतरित होने का उद्देश्य ही नहीं यही होता है। नाम के बिना जीव काल माया की ठोकरों से पीड़ित होकर अति व्याकुल रहते हैं। सदगुरु नाम दान देकर उन्हें प्रशांत कर देते हैं। वे सेवक भी सौभाग्यशाली होते हैं जो सदगुरुदेव जी की सेवा का गौरव प्राप्त करते हैं। उनका चित्त जब नाम अभ्यास से सुनिर्मल हो जाता है तो उस समय उनके अंतःकरण से यही आवाज आती है। हरि नामो मंत्रु दिरड़ा इदा कटे हव में रोगू, नानक सतगुरु तीना मिलाया, जिना धुर पैया संजोगू। जैसा हम सुनते थे हमने सदगुरु को ठीक वैसा ही पाया। वे बिछड़ी हुई आत्माओं को प्रभु से मिलाने आए हैं। सच्चे नाम का जाप कराकर अहम भावना का समूल नाश कर देते हैं। संत सत्पुरुष कथन करते हैं कि ऐसे संत सदगुरुदेव जी से उन्हीं आत्माओं का संबंध होता है जिन्हें पार ब्रह्मा का आदेश होता है। सार यह है कि पिछले अनेक जन्मों के शुभ कर्म जागते हैं, तब कहीं जाकर महापुरुषों के पावन दर्शन होते हैं। सौभाग्य से जिन्हें ऐसे संत सदगुरुदेव जी की शरण मिल जाए, उनकी पावन संगति का सुअवसर मिल जाए, फिर उन्हें अपने मन को सदगुरु की आज्ञा में दृढ़ रखना चाहिए। शेष सकल दायित्व सदगुरु स्वयं संभाल लेते हैं। सदगुरु ही जीव को सच्चे नाम का धन प्रदान करते हैं। ग्रीष्म शुष्क देशों का जलवायु और अति शीत देशों का जलवायु क्रमशः उष्ण और शीतल होता है। सुगंधी की दुकान के समीप से निकलते हुए प्राणी का मस्तिष्क सुवासित हो उठता है, जबकि जड़ वस्तुओं की संगति अपने प्रभाव को डाले बिना नहीं रहती। तो क्या महापुरुषों का संग अपने प्रभाव में खाली रहेगा? सोचो और गंभीर विचार करो। जैसे संग करोगे वैसा रंग आएगा ही। संगति का प्रभाव निष्फल नहीं जाता। जो जिस संगति में विचरण करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जैसे एक स्वाति बूंद भिन्न भिन्न प्रकार आधार पाकर अलग अलग ही रूप बदल गई। जब वह केले पर पड़ी तो कपूर बन गई, सीप में आई तो मोती बन गई, और यदि दुर्भाग्यवश कहीं सांप के मुख में जा पड़ी तो विष बन गई। विचार करने से ज्ञात होता है कि यह सब विभिन्नता संगति के प्रभाव से ही होता है। मनुष्य के लिए किस प्रकार की संगति लाभदायक है? श्री रामचरितमानस में लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बिना सत्पुरुषों की संगति के ज्ञान नहीं होता, मगर ये प्रभु के बिना सुलभ नहीं हो सकती। सत्पुरुषों की संगति ही आनंद मंगल की मूल है, सिद्धि उसका फल है और साधन फूल है। अतः सत्पुरुषों की संगति ही मानव के लिए श्रेयस्कर है, जहां से इन्हें विवेक मिल सकता है। परमात्मा ने जब जीव को जन्म दिया है तो उसके प्रारब्ध का भोग भी पहले से तैयार करके रख दिया है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि मनुष्य के चित्त में परमात्मा पर विश्वास नहीं है। इसी कारण चिंता का शिकार बना रहता है। प्रकृति ने तो मनुष्य के लिए सब प्रबंध कर दिया है। मनुष्य के लिए नियति के भंडार में कोई कमी नहीं। यदि कोई ये समझे कि मैं अपनी बुद्धि व चतुराई से जीविकोपार्जन करता हूं तो ऐसा सोचना गलत है।
फकीरों का कथन है कि यदि आजीविका का कामना बुद्धि चतुराई पर निर्भर होता तो जगत में नादान प्राणी तो आजीविका प्राप्ति न करते, परंतु ऐसा नहीं है। नादान प्राणियों का परमात्मा ऐसे ढंग से जीविका देता है कि बुद्धिमान देखकर चकित रह जाते हैं। प्रारब्ध भोग प्राणी के साथ लगा रहता है, जहाँ कहीं और जिस अवस्था में भी वह हो उसका प्रारब्ध भोग उसे अवश्य मिलता है। शेख सादी साहिब मालिक के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि ये दाता तू अपने अदृश्य भंडार से नास्तिक एवं दुष्ट लोगों को भी जीविका प्रदान करता है। जब तू अपने विरोधियों पर भी ऐसी कृपा दृष्टि करता है तो अपने उपासक भक्तजनों को कैसे से वंचित रह सकेगा। ऐसी नियति का प्रबंध है जो मालिक की याद से गाफिल है, उन्हें भी जीविका प्रदान की जाती है। तब फिर जो रात दिन उसको याद करते हैं, परमात्मा उन्हें क्यों कर वंचित रहने देगा। क्या किसी की बुद्धि यह स्वीकार कर सकती है कि जो व्यक्ति भजन करेगा वह भूखा रह जाएगा? नहीं, जो भजन भक्ति में लीन रहते हैं उनके लिए तो देवी देवता भी प्रारब्ध भोग लेकर उनके पीछे फिरा करते हैं। अतः मनुष्य का धर्म है कि प्रारब्ध की चिंता को छोड़कर भजन भक्ति में मन लगाए तथा अपने मार्ग को सुगम करे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।